हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नीलम सिंह। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और जो मुझे लगते हैं कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन्हीं में से आ जाना चाहिए मोस्टली आपका। अगर एग्जैक्टली यही नहीं आता है तो इस तरीके का डिजिट्स चेंज करके क्वेश्चन आ जाएंगे आपके इन्हीं में से। तो फिर सेकेंड चैप्टर पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश की है मैंने यहाँ पे। आप लोग इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² -3 -7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन में आपको ये पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पॉलिनोमियल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा? ax² + bx + c, राइट। पर यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट टर्म पहले दे रखा है और ये bx वाला टर्म लास्ट में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रीअरेंज करेंगे। तो इसको लिखेंगे fx = दिस। तो रीअरेंज कीजिए सबसे पहले। ये जो फंक्शन है क्या होगा? 6x² -7x और -3। अब क्या करना है, इसके ज़ीरोज़ को निकालना है और इनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है। तो देखिए ज़ीरोज़ कैसे निकलेगा। ज़ीरोज़ निकालने के लिए ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या करेंगे, ज़ीरो कर देंगे पूरे इक्वेशन को। क्यों? क्योंकि ज़ीरोज़ पे जो इक्वेशन होता है fx या पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या हो जाता है आपका? ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो ज़ीरो निकालने के लिए पता है आपको कैसे कैसे करते हैं? अगर नहीं पता है तो मैं बहुत स्पीड में बता देती हूँ। इधर देखिए ये जो इक्वेशन है उसको इससे कंपेयर कीजिए, ax² + bx + c। यहाँ से a की, b की और c की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो a की वैल्यू क्या है? 6, b की वैल्यू क्या है? 7 और c की वैल्यू क्या है? 3। अब हम क्या निकालेंगे? a × c। a क्या है? 6, c क्या है? 3। कितना हो गया? 6 × 3 = 18 हो गया। अब 18 का क्या निकालो आप? प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 9 फिर 3 3 × 3 1 सा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या आई वैल्यू? 2 3 3। क्लियर है? अब ये जो वैल्यू आती है इन ही वैल्यूज़ में से हमें यहाँ का साइन देखिएगा क्या है? माइनस। यहाँ साइन क्या है? माइनस। इन वैल्यूज़ को दो टर्म्स में ब्रेक कीजिए और माइनस करके क्या लाना होगा? ये b की वैल्यू। समझ में आया? ये जो वैल्यूज़ है हमारी 2, 3, इनको दो टर्म्स में कन्वर्ट करना है। उनसे माइनस करके, हाँ जो भी साइन रहेगा, अगर प्लस होगा तो प्लस करके और माइनस का साइन है तो माइनस करके क्या लाना है? ये वाला टर्म 7 लाना है, ठीक है। तो इजी है, देखिए कैसे। 3 3 × 9 और 2। 9 में से 2 को माइनस किए तो क्या आ जाता है हमारा? 7। वेरी गुड। चलिए माइनस है तो माइनस का साइन बाहर आने दीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए। 9x - 2x देन -3 = 0। अब ये जो माइनस है इसको अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। -9x माइनस और माइनस +2x -3 = 0। देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है हमारा? इसमें और इसमें हमारा कॉमन आ रहा है 3x। यहाँ क्या बचा? 2x और यहाँ पे 3। फिर से यहाँ प्लस, इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे हम। अंदर क्या बचेगा? 2x - 3। हमारी इक्वेशन सही जा रहा है कि नहीं, हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं कि नहीं, ये देखने का एक तरीका बहुत अच्छा है कि यहाँ पे जो ब्रैकेट में आएगा विथ साइन, यहाँ पे भी ब्रैकेट में एकदम सेम टू सेम आना चाहिए। तो हमारा सही आया है इसका मतलब, क्योंकि हमारा सेम आया है। अब ये दोनों हम कॉमन ले लेंगे। 2x - 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ बचा हुआ है 3x और यहाँ पे 1, ठीक है, = 0। एक बार इस टर्म को 0 करेंगे फिर इस टर्म को 0 करेंगे। तो 2x - 3 = 0। तो 2x = +3 एंड x = 3/2। क्लियर है? तो एक वैल्यू जो x की आई वो कितनी आई? 3/2। अब इसको 0 कीजिए। 3x + 1 = 0। तो 3x = -1। तो x = -1/3। एक वैल्यू जो आपकी आई है x की वो -1/3 आई है, तथा एंड दूसरी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है? +3/2। अब क्या कह रहा है, ये जो ज़ीरोज़ आए हैं उनको आपको
और उसके जो कोफिशिएंट है उसको वेरीफाई करना है। मतलब हमें पता है कि सम ऑफ द ज़ीरोज़, जो सम होता है सम ऑफ द ज़ीरोज़ इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए ये जो हमारा इक्वेशन है 6x² माइनस 3 नहीं ये वाला नहीं, ये इक्वेशन देखेंगे हम 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो ये जो इक्वेशन है हमारा यहाँ लिख लीजिए, या तो 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ से अगर हम लोग b की वैल्यू देखेंगे तो क्या है -7। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा हमारा माइनस, और b की क्या है -7 अपॉन a क्या है 6 इक्वल टू माइनस और माइनस क्या हो जाता है +7/6। और अल्फ़ा और बीटा क्या है हमारी वैल्यूज़ ऑफ ज़ीरो जो हमने निकाली है अभी ऊपर। तो एक वैल्यू क्या है ज़ीरो की आपकी 3/2, दूसरी वैल्यू क्या है -1/3। इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए, 6 2 3 3 3 9 माइनस 3 2 2 क्या है आपका 7/6। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है हमारा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है आपका राइट हैंड साइड आया। इट मीन्स ये हुआ कि ये वेरीफाई करता है हमारे इक्वेशन को। ये क्या कर रहा है वेरीफाई करता है हमारे कोफिशिएंट को। ये तो एक चीज़ हो गई अल्फ़ा प्लस बीटा। एक और क्या होता है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a। c क्या है देखिए इस इक्वेशन में -3 और a क्या है 6। ओके तो क्या है वैल्यू आई -1/3। अब सॉल्व करेंगे आप इन वैल्यूज़ को रख के, इसको और इसको। अगर सेम टू सेम आती है तो इसका मतलब क्या कर रहा है प्रोडक्ट में भी ये कोफिशिएंट वेरीफाई कर रहा है। तो चलिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या आ रहा है -1/2। अच्छा देखिए यहाँ गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, यहाँ पे 2 आएगा ना, 3 1 3 3 2 6 2, तो -1/2 और -1/2। अगेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आया हमारा राइट हैंड साइड। इट मीन्स कि ये जो रूट्स हैं ज़ीरोज़ हैं वो क्या कर रहे हैं वेरीफाई कर रहे हैं हमारे कोफिशिएंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है आपको। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आर -1 एंड -20 रिस्पेक्टिवली। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो चीज़ करने के लिए कह रही। पहली सम और प्रोडक्ट दे रखा है, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस कहता जाता है ना लिखते जाइए, इजी हो जाएगा करने के लिए आपको, सॉल्व करने के लिए। देखिए क्या कह रहा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले अज्यूम कीजिए लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर दी ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, तो पॉलिनोमियल होता है px लिख लीजिए, वो होता है हमारा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ दे रखा है हमें सम ऑफ दी ज़ीरोज़ आर -1 मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -1 गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ दी ज़ीरोज़ आर -20 मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -20। तो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, क्या होगा px इक्वल टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है -1x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -20। ओके यहाँ क्या हो जाएगा x², यहाँ माइनस माइनस प्लस x एंड यहाँ -20। तो जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, ये होगा। अभी आपको एक आंसर मिला है खाली, क्योंकि इसके आगे क्या कह रहा है ऑल्सो फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड। कह रहा है कि अब जो पॉलिनोमियल मिला है हमें इसके ज़ीरोज़ भी निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, ज़ीरोज़ निकालने का क्या मेथड होता है, इससे पहले हमने किया है जस्ट मिड टर्म स्प्लिट किया है, तो इसे भी करेंगे मिड टर्म स्प्लिट करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है px क्या निकाला है हमने अभी x² प्लस x -20 ax² प्लस bx प्लस c के टर्म में है ये, हाँ है।
अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें से ए निकाल लीजिए, बी निकाल लीजिए और सी निकाल लीजिए। जब हम लोग को ज़ीरोज़ निकालना है तो पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो, राइट। कंपेयर कीजिए तो ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 20। ए इंटू सी निकालते थे सबसे पहले, तो 1 इंटू 20 इक्वल टू 20। अब 20 का क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, क्या आया 5 2, 5, 2, 2, 5। अब देखिए हमें यहाँ वाला साइन देखना होता था ना, तो माइनस करके क्या लाना है, यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, माइनस करके 1 लाना है, माइनस करके 1 तो बन गया। देखिए 5 और 2 2 जा 4, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, क्लियर है। यहाँ ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x और यहाँ पे -20 इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, x, तो यहाँ क्या बच गया x और यहाँ क्या बच गया आपका 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, -4, यहाँ क्या बच गया x, माइनस कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ क्या बच गया प्लस का 5 इक्वल टू 0। देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ है, इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इन दोनों को कॉमन ले लीजिए जो कि दोनों में है x प्लस 5, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक वैल्यू आएगी x की, एक बार करेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी -5। दूसरी बार करेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आएगी +4। ये दोनों हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे, ज़ीरोज़ होंगे। क्लियर है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। स्पीड अगर तेज़ हो रही है तो प्लीज़ आप थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए पहले। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इज इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पॉलिनोमियल दे दिया है ना। किसी भी क्वेश्चन से घबराइएगा मत, जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो आप राइट डाउन कीजिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि अब हमें करना क्या है इसके आगे। तो देखिए पॉलिनोमियल दे रखा है px, क्या दिया है आपको पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, एक पॉलिनोमियल दे दिया आपको, ठीक है। अब ये जो पॉलिनोमियल दे दिया हम लोग को, उसका क्या कह रहा है, प्रोडक्ट कितना दे रखा है 4, इसका मतलब हमें ज़ीरोज़ दे रखा है 4, तो ज़ीरोज़, लेट ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू अल्फ़ा कॉमा बीटा, और इनका प्रोडक्ट क्या दे रखा है आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4 गिवन। और आपको पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, C/A, राइट, हमें पता है ये। तो C क्या है, C क्या है हम लोग का, C यहाँ देखिए C है -6 और A क्या है, A ही है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमने अभी क्या निकाला, -6/A। हमें दे क्या रखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 4, इट मीन्स -6/A इक्वल टू 4। A इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 4 इधर, A इक्वल टू -6/4, 2 से कैंसिल आउट कीजिए तो A इक्वल टू -3/2। तो A की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -3/2। अब आप देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन था और कितना मेहनत लगा इसमें, कुछ भी नहीं, पर देख के ऐसा लग रहा है कि कितना टफ क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ जल्दी करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, तो कोई जल्दीबाजी नहीं है क्वेश्चन करने में, आराम से पढ़िए, जो कह रहा है वो लिख दीजिए, डेट्स इट। क्वेश्चंस को सल्यूशन करने का जो पैटर्न होगा आपका बोर्ड एग्ज़ाम में, मैं वो पैटर्न भी बता रही हूँ कि इस तरीके से एटलीस्ट आप लिखेंगे तो अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको पूरे 3 मार्क्स इसमें मिलने ही मिलने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट, इफ़ 1 ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ की बात कर रहा है अगेन, पॉलिनोमियल दे दिया है आपको, क्या है, एक a² + 9 इनसाइड द ब्रैकेट x² + 13x + 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्या कह रहा है आपको कि एक जो ज़ीरो है इस पॉलिनोमियल का एक जो ज़ीरो है वो दूसरे ज़ीरो के क्या है, रेसिप्रोकल है। मतलब सबसे पहले तो आपको पॉलिनोमियल क्या दिया है वो लिख लीजिए, लिख लिया,
नहीं, पहले पॉलिनोमियल लिख लिया। अब क्या कह रहा है आपको कि ज़ीरोज़, तो भाई ज़ीरोज़ हम लोग नॉर्मली क्या एज्यूम करते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा और बीटा एज्यूम कर लीजिए। लेट अल्फ़ा बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, और पी एक्स पॉलिनोमियल वॉटेवर, ये लिख लो आप। तो अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ हैं पॉलिनोमियल के। अगर अल्फ़ा कह रहा है कितना हमें नहीं पता, तो जनरली हम एक्स एज्यूम करते हैं, बट यहाँ पे एक्स ऑलरेडी दे रखा है तो वाई एज्यूम कर लो आप, या आपकी मर्जी, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। तो अल्फ़ा मैंने एज्यूम कर लिया कि वाई है, तो बीटा क्या होगा, कह रहा है ना रेसिप्रोकल है ऑफ द फर्स्ट, तो बीटा क्या है, रेसिप्रोकल है अल्फ़ा का, मीन्स 1/y है बीटा, ओके। और बस अल्फ़ा और बीटा हमारा निकल गया इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है। और आपको पता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, C/A, क्लियर। और C क्या है इस इक्वेशन में, C क्या है, कांस्टेंट टर्म 6a, तो 6a/A क्या है आपका, ये है एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म होता है वो ये होता है 9। और ये जो वैल्यू है इसको इक्वल कर दीजिए आप अल्फ़ा इंटू बीटा के, अल्फ़ा क्या है वाई, बीटा क्या है 1/y, वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा 6a/A² + 9 = 1। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। अब ये पूरा टर्म जो है यहाँ डिवीजन में है 6a के साथ, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आएगा, ये हो गया। अब 6a को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा A² + 9 - 6a = 0 हो जाएगा। अब देखिए आपका एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, बट सही फॉर्म में नहीं है, तो सही फॉर्म में लिखिए इसको, A² - 6a + 9 = 0। अगेन A इंटू सी निकालेंगे, A की वैल्यू यहाँ पे होगी क्या 1, B की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 6, और C की वैल्यू क्या होगी 9। तो जो ये वो वाले A की वैल्यू नहीं है, इस वाले A की वैल्यू नहीं है, जो कांस्टेंट टर्म है हमारा A उसकी वैल्यू है ये। और यहाँ पे ये जो A है ये वाला A नहीं है, ठीक है, दोनों अलग है। तो पहले A इंटू सी निकालेंगे, तो A इंटू सी क्या आएगा हमारा 1 × 9 मीन्स की 9 आएगा, 3 × 3, ठीक है। जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने, तो देखिए प्लस करके क्या लाना है हमें 6, प्लस करके क्या लाना है 6, तो 3 + 3 6, यहाँ A² माइनस बाहर रखिए ब्रैकेट के 3a + 3a, 6a हो गया ना, + 9 = 0। यहाँ देखिए A² माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे हमारे माइनस, + 9 = 0। अब इन दोनों में से A कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बचेगा A, यहाँ क्या बचेगा -3, यहाँ से -3 कॉमन लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा A और यहाँ क्या बचेगा -3। अगेन देखिए दोनों में सेम टर्म है, A -3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा A और यहाँ पे बचा -3, तो A की वैल्यू क्या आई 3। दोनों बार जब इक्वेट करेंगे जीरो के, तो A की वैल्यू कितनी आती है हमारी 3 आंसर। देखो इतना टफ नहीं था, बस लेंदी था, है ना, ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, देख के लग रहा होगा आपको टफ है कैसे करेंगे, पर इतना टफ नहीं है, हाँ बस लेंदी है। तो इसको बस आप जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता है वैसे वैसे करते जाओ, वैसे भी 10th क्लास में आ गए हो आप, इतना तो बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है हमें f(x) = x² - 4x + 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये और इजी क्वेश्चन है, देख के लगेगा कि ओ माय गॉड कितना टफ क्वेश्चन है, बट बहुत इजी है। देखिए क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है आपको, लिख लीजिए x² - 4x + 3, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अल्फ़ा और बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं, ये दे रखा है आपको, एज्यूम करने की भी नहीं ज़रूरत है आपको, अल्फ़ा और बीटा = ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल f(x), ठीक है। तो वैल्यू निकालनी है आपको इसकी। चलिए तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि हम, आपको जब पता है ये इक्वेशन, तो इससे आप क्या क्या निकाल सकते हो, अल्फ़ा + बीटा निकाल सकते हो, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल सकते हो। अल्फ़ा + बीटा क्या होता है आपका -b/a, तो यहाँ से कंपेयर कीजिए, b की वैल्यू कितनी होगी -4, तो माइनस का साइन पहले से था, वो माइनस का साइन लगाएंगे और -4 लगाएंगे। a की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस +4, अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है C/a, C क्या है यहाँ पे होता है ये 3,
ए की वैल्यू 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब ये वाला इक्वेशन यहाँ पे लिखिए, अल्फ़ा की पावर 4 बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा की पावर 4। दोनों में से देखिए क्या कॉमन आता है, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बच गया, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ले लिया तो अल्फ़ा स्क्वायर बच गया। यहाँ क्या बच गया, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बीटा स्क्वायर बच गया। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर और इसको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए आप, देखिए हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है 4, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता है 3, पर हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो एक काम करो आप, इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर जी प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। क्लियर है, आपको यही वैल्यू तो चाहिए है ना, आपको ये वैल्यू चाहिए, आपको ये वैल्यू पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा पता है, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो यहाँ पे रह जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इधर इधर क्या आएगा ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। एनी डाउट, नो डाउट, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। पहले अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए ना क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 3, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 2 जा 6, तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में रख दीजिए, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा आपने अभी निकाला था 3 का स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना निकाला हमने 10, यहाँ निकाला ना अभी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 इंटू 10 इक्वल टू 90। आ गया आंसर, किसका आंसर आया हमारे, ये अल्फ़ा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 4 अल्फ़ा स्क्वायर। देखिए यही था ना, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। देख के लग रहा था टफ बट इजी है, कुल कैलकुलेशंस हैं और कुछ नहीं है, तो कैलकुलेशन बहुत संभाल के कीजिएगा और स्पीड को अपने मेंटेन रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालिए सच डैट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2, ठीक है, ये पॉलिनोमियल दे रखा है, हैज सम ऑफ इट जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। देखिए एक इक्वेशन बनाने के लिए आपको दे दिया गया है, यहाँ से क्या कह रहा है, आपको पहले पॉलिनोमियल दे दिया है, आप एज्यूम कर लो fx कर लो या px कर लो। पॉलिनोमियल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं, ये पॉलिनोमियल दे दिया आपको आप यहाँ पे ज़ीरोज़ की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो आप एज्यूम कर लो, लेट अस एज्यूम ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ द fx इक्वल टू अल्फ़ा कॉमा बीटा। अब देखिए क्या कह रहा है, सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ इक्वल टू, इक्वल साइन लगा दीजिए, इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। मिल गया इक्वेशन, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए आप। अब आपको पता है ये जो पॉलिनोमियल है इससे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो माइनस बी क्या है यहाँ पे बेटा, ये पूरा टर्म बी है, माइनस में है के प्लस 6। अच्छा ये भी एक ब्रैकेट में ही है, इसको एक ब्रैकेट में रखिए, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा दीजिए, अपॉन ए की वैल्यू 1 है, इक्वल टू ये माइनस यहाँ रहने दीजिए बाहर, ये माइनस पहले मल्टीप्लाई कर दो आप, या फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के प्लस 6। आ गया आपका।
अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे, ये है, ठीक है, 2 इनसाइड द ब्रैकेट 2k माइनस 1 और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो आपकी अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगी 2k माइनस 1, ठीक है। अब आपको पूछ क्या रहा है, स्मॉल के, ये के जो है उसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको एक इक्वेशन पता है, इस इक्वेशन को यूज़ कीजिए। लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है, अभी हमने निकाली है के प्लस 6। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली है 2k माइनस 1। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। के को और के को एक साइड ले आइए और 6 को, मतलब कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड ले जाइए। तो ये 2k मैं इधर ला रही हूँ और ये 6 इधर ले जा रही हूँ। तो यहाँ 2 जो है यहाँ प्लस में, यहाँ साइन कुछ नहीं तो प्लस से इधर लाऊंगी तो माइनस हो जाएगा, k माइनस 2k, उधर जाइए माइनस 1 पहले से था, ये 6 प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस 6। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, माइनस के इक्वल टू माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो के इक्वल टू क्या आ गया 7। तो आपसे क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ के। इजी है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके, कहीं आसमान से क्वेश्चन उतर के नहीं आएंगे, यही सारे क्वेश्चंस आएंगे। करके जाइए, इत्मीनान से कीजिएगा। वहाँ पे भी अगर कुछ चेंज भी आता है, फिर भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको जैसे मैं बता रही हूँ कि क्वेश्चंस को पढ़िए आराम से, घबराइए मत, तो भी वहाँ पे इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल px, मतलब अल्फ़ा और बीटा ज़ीरो है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है, इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अभी इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, रिलेशन दे नहीं रखा था, उस रिलेशन को हमने निकाला है, दिया था पर इनडायरेक्ट दिया था, उसको हमने इस्टेब्लिश किया है ना। तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा देखिए माइंड का टेस्ट करा है उस क्वेश्चन में, और यहाँ पे डायरेक्ट आपको रिलेशन दे दिया है, आपको सिर्फ वैल्यू को निकालना और यहाँ पे पुट करना है, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन शायद थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ अल्फ़ा नहीं होगा, ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4 होगा, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल की वैल्यू px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के। अल्फ़ा और बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं, तो अगर अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ px, तो देन अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए यहाँ से और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो b की वैल्यू क्या है इस पॉलिनोमियल में, 5 है, माइनस 5/2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है आपका, -5/2। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, c अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है k, a की वैल्यू क्या है 2, तो क्या आया आपका k/2। अब ये वाला इक्वेशन रखिए जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। क्या है इक्वेशन, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4, ठीक है। देखो फिर से ऊपर वाली प्रॉब्लम आ गई, अल्फ़ा इंटू बीटा तो आपको पता है, प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर थोड़ी पता है, तो क्या निकालना पड़ेगा हमें, पहले अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको एज्यूम कीजिए इक्वेशन नंबर 1, और चलिए बढ़िए हम लोग निकालते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो उसके लिए क्या करते थे, सबसे पहले निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये निकल जाएगी। इसको इधर ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में, -2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, -5/2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, k/2 इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ये -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25/2 × 4
-2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे के। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा 25/4 माइनस के। ओके, अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दीजिए। लिखिए यहाँ पे पुटिंग इन इक्वेशन 1 क्या है अल्फ़ा, सबसे पहले क्या है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब ये 25/4 माइनस के। ओके, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है k/2 रख दीजिए, k/2 इक्वल टू कितना है आपका 21/4। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट को, ये जो कांस्टेंट टर्म है कांस्टेंट तब कर लीजिए और के को के के साथ रहने दीजिए। इसको इस साइड ले जाइए 25/4, राइट हैंड साइड ले जाइए, इसको यहीं पे रहने दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 21/4 माइनस 25/4। यहाँ पे एलसीएम लीजिए 2, यहाँ क्या हो जाएगा -2 के प्लस के इक्वल टू यहाँ 4, 21 माइनस 25। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा -k/2 इक्वल टू यहाँ क्या होगा -4, 25 में 21 क्या -4/4। के माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या होगा, ये इधर ऊपर ले जाइए, डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2। सारा खेल किसका है कैलकुलेशन का, डेट्स इट। और थोड़ा सा वहाँ पे अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड बना के रखिएगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया, के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 8, ये भी आया है 2020 में। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, प्लस कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो वो हैं, जनरली सारे प्रीवियस ईयर के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगेन हमें डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दी है, हमें इक्वेशन क्या करनी है, फॉर्म करनी है। सबसे पहले लिख लीजिए एफ एक्स की वैल्यू, लिख लिया। क्या पूछ रहा है आपसे, के इक्वल टू 0, और क्या कह रहा है आपको जीरोज दिया है, क्या जीरोज पे ही एक्शन परफॉर्म करना है, तो हमें जीरोज तो एज्यूम करना पड़ेगा, या तो दिया होता है हम एज्यूम करेंगे, नहीं दिया है तो एज्यूम कर लीजिए। लेट अस एज्यूम 0 ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू अल्फ़ा कॉमा बीटा। अच्छा देखिए अब क्या कह रहा है, इफ़ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ज़ीरोज़, मतलब ये जो अल्फ़ा और बीटा है इनके स्क्वायर का सम, समझ में आया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ज़ीरोज़, मतलब ये जो अल्फ़ा और बीटा हैं इनके स्क्वायर का सम, पहले स्क्वायर करेंगे तब सम। अगर कहता कि स्क्वायर ऑफ सम तो पहले सम करते फिर स्क्वायर करते, पर यहाँ कह रहा है कि स्क्वायर फिर सम करने के लिए। ठीक है, कितना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कितना दे रखा है आपको 40। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे शायद और इजी बना दिया हमारे लिए। चलिए देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -8, और a की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c की वैल्यू क्या है k, और a की वैल्यू क्या है 1, मतलब कि k। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दे दिया हमें k, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे दिया हमें 8, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दे दिया हमें 40। के की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये सारा एक इक्वेशन में आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है क्या है 8, माइनस और माइनस प्लस 8 हो गया, तो 8 का स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता है आपको 40 दे रखा है, 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है के। ठीक है, तो 8 8 जा कितना हो गया यहाँ पे 64, और ये क्या है इक्वल टू 40 प्लस 2k। ओके, तो इस 40 को ले आइए आप लेफ्ट हैंड साइड में, तो 64 माइनस 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k। अगेन 4 और 6 में से 4 गया 2 इक्वल टू 2k, और k इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/2, या फिर k इक्वल टू 12। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, k की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को अगेन। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ 2/3 एंड -3, इफ़ 2/3 and -3 are the zeros of the quadratic polynomial this, then the find the values of a and b। क्या कह रहा है, सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लीजिए। पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर, क्या दे रखा है आपको 7x + b, ठीक है। और क्या कह रहा है कि 2/3 और -3 क्या है, ज़ीरोज़ है पॉलिनोमियल के, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है आपको और सॉरी बीटा की वैल्यू दे रखी है। तो लेट अल्फ़ा इक्वल टू 2/3 गिवन है ये, एंड बीटा इक्वल टू -3, ठीक है। तो अब क्या निकालना है हमें, वैल्यू निकालनी स्मॉल ए और स्मॉल बी की। तो हमें पता है अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू -b/a। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे बताइए, 7 और माइनस का साइन लग जाएगा और a, ठीक है। तो अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू क्या मिल गया हमें, -7/a। और ये किसके इक्वल है, अल्फ़ा + बीटा। तो अल्फ़ा + बीटा, ठीक है, यहाँ पे छोड़ दीजिए। अल्फ़ा + बीटा मिल गया हमें -7/a। अब यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें। पुट कर दीजिए, अल्फ़ा कितनी है 2/3, बीटा की कितनी है -3, इक्वल टू -7/a। एलसीएम लीजिए 3, यहाँ क्या आएगा 2 - 3 3 = 9 इक्वल टू -7/a। यहाँ क्या बचेगा, और 9 में 2 क्या, -7/3 इक्वल टू -7/a। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए। तो -7a इक्वल टू -7 × 3, -7 और -7 कैंसिल आउट हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आएगी 3, a की वैल्यू आ गई आपकी। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, b की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अब आपको क्या पता है कि अल्फ़ा + बीटा हमने कर लिया अभी, अब निकालेंगे हम अल्फ़ा × बीटा। तो अल्फ़ा × बीटा क्या होता है, c/a। चलिए अल्फ़ा × बीटा इक्वल टू क्या होगा, c/a। अब देखिए इस इक्वेशन में c की वैल्यू कितनी है आपकी, c की वैल्यू है b और a की वैल्यू है a, ठीक है। तो b/a, ओके। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी इस इक्वेशन में, अल्फ़ा की वैल्यू 2/3 और बीटा की -3, यहाँ पुट कर दिया हमने। और यहाँ पे b/a की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है 3, ये माइनस है, ठीक है। b की वैल्यू निकालनी है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 × -3, और यहाँ ये डिवीजन में था तो इस साइड किस में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, b इक्वल टू क्या आ जाएगा -6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एक सेकेंड ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ x + a इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, कह रहा है कि x + a इसका फैक्टर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल a। देखिए सबसे पहले लिख लीजिए f(x) इक्वल टू 2x² + 2ax + 5x + 10। क्या कह रहा है आपको कि x + a इसका फैक्टर है। क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि x + a, इफ़ x + a इज़ फैक्टर ऑफ fx, देन व्हेन वी पुट x इक्वल टू -a, तो क्या होगा fx इक्वल टू 0। ये पढ़ा था हमने कि इसका फैक्टर है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो मतलब कि ये जो आपका पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो पुट कर दीजिए x की वैल्यू -a इन fx, तो ये वैल्यू क्या, ये क्या हो जाएगा 0 और 2 मल्टीप्लाइड विथ x की वैल्यू क्या है -a² + 2 × a, x की वैल्यू क्या है -a + 5 -a + 10। 0 इक्वल टू यहाँ प्लस हो जाएगा 2a², यहाँ क्या हो जाएगा -2a² -5a + 10। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू -5a + 10। तो ये माइनस में इधर ले आइए, प्लस में हो जाएगा 5a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 10/5।
तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10/5 या फिर ए इक्वल टू 2। ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, यही पूछा था हमसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 7x + 5, राइट द वैल्यू ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए ये भी इक्वेशन, ये भी बस इक्वेशन दे रखी है आपको, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालिए, पुट कर दीजिए। कितना इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले एफ लीजिए, क्या है 2x² + 7x + 5। अल्फ़ा और बीटा क्या दिया है, ज़ीरो दिया हुआ है। अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ px या fx, ठीक है। तो ये वैल्यू निकालनी है आपको। चलिए इस इक्वेशन से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a। b की वैल्यू क्या है 7 और a की वैल्यू क्या है 2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -7/2। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। c की वैल्यू क्या है हमारी 5 और a की वैल्यू कितनी है 2। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 5/2। तो हमें निकालना क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने यहाँ निकाली ना -7/2, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 5/2। हो गया, दो एलसीएम ले लीजिए, यहाँ -7 + 5 क्या आ जाएगा -2/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा -1 आ गया। ये निकालना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल fx = x² - 5x + k सच डैट अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो देखिए क्या दे रखा है हमें, fx की वैल्यू दे रखी है x² - 5x + k। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा कॉमा बीटा आर ज़ीरोज़ है ना ऑफ fx के क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। गिवन क्या है हमें, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 ले लीजिए इसको। इस इक्वेशन से, इस पॉलिनोमियल से हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बताइए कितना होगा, -b/a। माइनस b की वैल्यू क्या है -5 और a की वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा +5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है हमारा +5। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो c की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे k, a की वैल्यू कितनी है 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया आपका k। आपको पता है, अब आपको निकालना क्या, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए एक इक्वेशन आपको यहाँ दिया है अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू क्या 1। दूसरा इक्वेशन आपका क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अभी हमने निकाला, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू +5। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड आपको पता है, इनको कट कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 2 अल्फ़ा इक्वल टू 5 + 1 6, अल्फ़ा इक्वल टू 6/2, अल्फ़ा इक्वल टू 3। आ गया है आंसर अल्फ़ा की वैल्यू। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बीटा की वैल्यू। तो बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में अल्फ़ा की वैल्यू रख दीजिए, चाहे इसमें आ जाएगी बीटा की वैल्यू। तो ऊपर वाले में रख देते हैं, अल्फ़ा कितनी है 3 माइनस बीटा इक्वल टू 1। इसको इधर ले जाइए, माइनस में प्लस में हो जाएगा 3 इक्वल टू 1 प्लस बीटा, और इस 1 को इधर ले आइए, तो बीटा इक्वल टू 3 - 1, मतलब बीटा इक्वल टू कितना आ गया 2। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई हमारी। वैल्यू किसकी पूछ रहा है, के की। तो ये नेक्स्ट रिलेशन हमें पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू के। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 3, बीटा की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल टू के, मतलब के इक्वल टू 3 × 6 आ गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 6x² + x - 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अल्फ़ा प्लस बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फ़ा। इक्वेशन दे रखी है, हमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं fx की वैल्यू। क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न यही होगा एग्ज़ाम में, इसलिए मैं बार बार इसको लिख रही हूँ, क्योंकि आपको तो एक ही क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा ना इस टाइप का। वहाँ पे अल्फ़ा कॉमा बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ fx। ठीक है,
तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा सबसे पहले निकाल लीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी है हमारी 1, ए की वैल्यू कितनी है 6, सॉरी माइनस तो लगा रहेगा ना, ये वाला माइनस 1 इसकी और ये माइनस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया हमारा -1/6। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालिए, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है -2, ए की वैल्यू कितनी है 6, कैंसिल आउट होगा -1/3। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया हमारा -1/3। अब पूछा क्या आपसे बेटा, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। अब घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन देख के ईजी है। एलसीएम ले लीजिए, बीटा और अल्फ़ा के एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा ही आएगा। बीटा से बीटा कैंसिल आउट, क्या बचा यहाँ अल्फ़ा। अल्फ़ा से अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या आएगा अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। प्लस अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, क्या बचा बीटा। बीटा से बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बीटा स्क्वायर। फिर से आपका क्या आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फ़ा इंटू बीटा आपको पता ही है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते थे, याद है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये क्या होगा, ये टर्म इधर ले आइए, है ना। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, राइट। तो या तो यहाँ पे ये लिख दीजिए या सॉल्व करके लिख दीजिए, आपकी मर्जी है। तो यहाँ हम ये पुट कर दे रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा पता है आपको क्या है, -1/6 अभी निकाला हमने ना, यहाँ पे का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है -1/3 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा -1/3, ठीक है। चलिए -1/6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/6 6 जा 36, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +2/3, और यहाँ नीचे क्या होगा -1/3, ठीक है। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, सबसे पहले ऊपर वाले को कितना आएगा एलसीएम लेने पे 36, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा आपका 36, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 से 36 में डिवाइड करेंगे तो 1 2 12 आएगा, 12 2 जा 24 अपॉन -1/3 रहेगा। ये सबसे ऊपर जाएगा और ये टर्म आएगा इधर बीच में। ऊपर क्या हो जाएगा 24 + 1 25 मल्टीप्लाइड विथ 3, ये वाला 3, और यहाँ पे 36 पहले से था मल्टीप्लाइड विथ -1, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 से 36 कैंसिल आउट होगा ना 12 टाइम्स में, यहाँ क्या हो जाएगा 25/12 और ये वाला माइनस, ये आंसर आ गया हम लोग का। क्या है आंसर, -25/12, ठीक है।